हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये है हिंदी की वीडियो जिसमें आप देख रहे हो संधि, यानी हमारी चल रही है संधि। ठीक है, संधि जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हमने पढ़ लिया था यण संधि, हमने पढ़ ली थी वृद्धि संधि, हमने पढ़ ली थी गुण संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अयादि संधि। क्या है जिसका नाम? अयादि संधि। अयादि संधि कैसे पहचानोगे और कैसे इसे करते हैं? तो एग्जाम्पल के थ्रू एंड इसकी मतलब क्या पहचान होती है उसके थ्रू हम इसे समझते हैं। ओके, आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो देखते हैं अयादि संधि। इसमें क्या होता है? जब हमारा ए और अ मिलता है, जब हमारा ए और अ मिलता है तो वो अय में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? अय में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास ने प्लस अन। तो क्या बन जाएगा? देखो भाई, अ है और ये ने की ने में यहाँ पर ए का साउंड बोल रहा है तो नयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नयन। और यहाँ साउंड आया आय का। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। और देखते हैं जैसे कि ए जब भी होगा तो साउंड किसका किस में बदलने वाला है? अप में बदलने वाला है। जैसे कि और क्या होता है? जैसे कि हम देखें ए यानी बड़ा ए देखें तो बड़ा ए किस में बदलने वाला है? तो बड़ा ए आपका बदलने वाला है आप में। बड़ा ए आएगा तो आप में। ओके, मतलब यहाँ पर साउंड इनके निकलने वाले हैं, इनके इनकी आवाज आने वाली। इनको जब बोलोगे तो ऐसा बोलेगा। ठीक है, ओ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब में। ठीक है, आब में। और बड़े ओ को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये अगर डंडा नहीं लगेगा और बड़े ओ को कन्वर्ट करेंगे तो आप बनेगा। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो शायद ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन्हें बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक मिनट। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप बनाइए चयन। कैसे टूटेगा? आप तोड़िए जैसे कि नयन, आप तोड़िए शयन। ठीक है, इन्हें तोड़कर देखिए आपको बनेगा जैसे अ प्लस ए जुड़कर अय बन रहा था। और मैंने बताया क्या? अगर बड़ा ए और आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा, यानी बड़ा अ। ठीक है, बड़ा अ और य इनका साउंड निकलने वाला है। यानी सिंपल सी बात कहें कि आ या के बाद अगर आ की मात्रा या ए की मात्रा आती है तो य में बदल जाता है। और ब के बाद या पहले ओ की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा आती है तो वो ब में बदल जाता है। जैसे गायक, अभी तोड़कर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे शायक। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं गायन। क्या भाई? गायन। और एग्जांपल्स ले लेते हैं गायन के बाद नायक। क्या है? नायक। आप इसे बनाकर देखिए इन्हें कि आप पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आप तोड़कर देखिए, ठीक है, कि कैसे आप पे सॉल्व हो रहे हैं। और एग्जांपल देखें तो दायक, दायक। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं नायिका, नायिका। ये कैसे बनता है? तो ए और ई, ए 1 सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, ए और ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए और ई का साउंड आएगा तो बनेगा आई। क्या बनेगा? आई बोलने की कोशिश होगी, मतलब जो साउंड आएगा बोलने में वर्ड में वो आई आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें भगवती, कैसे टूटेगा? भव भक्ति। अगर हम देखें श्रवण। ओके, श्रवण। और क्या देख सकते हैं हम? और देखें जैसे कि हम भावक। क्या देख सकते हैं? भावक। इन सबको तोड़कर देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चयन को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा? चे प्लस, देखो चे क्योंकि ए का साउंड आना चाहिए और अन का साउंड आना चाहिए तो ये बन गया चयन। नयन का ने प्लस अन, नयन। शयन का शे प्लस अन, शयन। ठीक है, अब गायक में बात करें तो गायक जो लिखा हुआ है उसमें क्या जुड़ रहा है? उसमें जुड़ रहा है आपका ए और अ, आय का साउंड आना चाहिए तो गायक का गे प्लस आय, तभी तो ये बनेगा ये गायक। ठीक है, अब अगर हम बात करें गायक, सॉरी अक का आना चाहिए ना, गायक। और शायक को बात करें तो शायक को कैसे तोड़ सकते हैं हम? शायक को तोड़ सकते हैं से प्लस अक,
कैसे, तो से प्लस अक में तोड़ सकते हैं। इसी तरह गायन को कैसे तोड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ तक गायक शायक, तो अक में टूट गया, यन आएगा, तो यन आएगा तो किसमें टूटेगा, गायन, 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 गायन टूटेगा तो अन टूटेगा, देखो गायन, गे अन, ठीक है, गे प्लस अन, गायन, क्या टूट गया, गे प्लस अन, गायन। और नायक को तोड़ेंगे तो नायक का क्या टूटेगा, तो आपको पता है पीछे क बोल रहा है तो अक आएगा, ठीक है, तो ने प्लस अक, नायक, ने प्लस अक, नायक, ने प्लस अक क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। इसी तरह अगर हम दायक को तोड़ेंगे तो दे प्लस अक दायक बन जाएगा, दे प्लस अक क्या बन जाएगा भाई, दायक बन जाएगा, दे प्लस अक क्या बन जाएगा, दायक बन जाएगा। अगर हम ऐसे ही नायिका को तोड़े तो नायिका को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, नायिका, तो ने प्लस इका, ने प्लस इका क्या टूटेगा, ने प्लस इका, तो नायिका, ने प्लस इका, नायिका। ऐसे हम भवती को तोड़ेंगे तो भो प्लस अति क्या बनेगा, भो प्लस अति, भवती, क्या बना, भो प्लस अति, भवती। इसी तरह अगर हम किसको तोड़ेंगे, श्रवण को तोड़ेंगे तो श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन क्या बनेगा, तो श्रो प्लस अन, श्रवण, ठीक है। और ऐसे हम भावक को तोड़ेंगे तो भो प्लस अक क्या बनेगा भाई, भो प्लस अक क्या बनने वाला है, तो भो प्लस अक। इस तरह ये टूटते हैं। तो आज अभी हम एक जगह लिख लेते हैं कि कैसे, और आप टैली कीजिए कि आपके कितने वर्ड सही हुए, ठीक है। देखिए आप कितने वर्ड्स आपके सही हुए हैं। तो इन ये कैसे कैसे बनते हैं और भी हम एग्जाम्पल्स तो देख लिए, अब इनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे ए और अ से अय बना, ए और अ से आय बना, और अगर ए और ई को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, ए और ई को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाता है आई, क्या बनता है, आई, ठीक है। ये लिख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर ओ और ई जोड़ेंगे, ओ और ई के या ब जोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी में, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अभी में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके साउंड आते हैं, ये लिखे नहीं जाते एग्जैक्टली, ठीक है। अगर हम ओ और आ, ओ और आ को जोड़ेंगे तो क्या किसका साउंड आने वाला है, तो आब का साउंड आने वाला है, किसका, आब का, ओके। और क्या होते हैं इसमें, ओ और ई को जोड़ेंगे, अगर हम ओ और ई को जोड़ेंगे तो आबी का साउंड आने वाला है, ठीक है। अगर हम ओ और ऊ को जोड़ेंगे, लास्ट क्या बचा, ओ और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है, तो ओ और ऊ को जोड़कर आबू बनने वाला है, क्या बनने वाला है भाई, आबू बनने वाला है, ठीक है, आबू बनने वाला है। तो ये सारे हैं जो मिलकर क्या पूरा करते हैं। तो हमारी ये थी अयादी संधि, इस तरह हमारी अयादी संधि बनती है। जैसे और एग्जांपल देखना चाहो तो भावना कैसे बनेगा, भो प्लस आना, ठीक है। जैसे कि श्रावक, शो प्लस अक, जैसे कि श्रावण तो श्रो प्लस अन्न बन जाएगा। जैसे कि भावक, भो प्लस अक बन जाएगा। भाव, भो प्लस अ बन जाएगा। जैसे कि धावक, धो प्लस आक बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि नाविक, तो नाविक नो प्लस इक बन जाएगा, नाविक, ठीक है। जैसे कि भो भावुक, तो भो प्लस उक बन जाएगा, तो क्या बनेगा, वो भावुक बनेगा। यानी जहां पर आपको ये एक ही मात्रा या ये वाली एक ही मात्रा दिखे, ठीक है, आगे या पीछे जहां पर भी ये मात्रा दिखे वहां वो वर्ड या इनके बाद य आ रहा हो, मतलब ये मात्रा दिखे और इनके बाद य आता हो, ये मात्रा दिखे और इनके बाद य आता हो, ठीक है। मतलब आ का मात्रा और अ की मात्रा दिखे, ए की मात्रा दिखे तो य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम व्यंजन संधि पे। किस पे चलते हैं भाई, व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में व्यंजन ध्वनियों का मेल स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों से होता है। मतलब स्वर, एक तरफ तो स्वर होंगे और स्वर व्यंजन क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्वर होते हैं जो अ से अंत तक होते हैं, इन्हें स्वर बोलते हैं। तो इन स्वरों का मेल जब किसी व्यंजन से होता है, क से, ठीक है, आगे तक के सारे व्यंजन होते हैं। तो जब इन स्वरों का मेल व्यंजनों की ध्वनि से होता है तो इस टाइम जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर का मेल किससे होगा, तो व्यंजनों से होगा, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसे, व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जब स्वरों का किससे मेल होता है, तो स्वरों का मेल जब व्यंजनों से होता है, ठीक है। इसमें कुछ स्वर निकलते हैं, जैसे सघोष और अघोष क्या होते हैं वो समझ लीजिए। तो सघोष स्वर होते हैं
जो हमारी वो वर्णमाला पड़ी थी उसमें 3 4 5, 3 4 5वें नंबर पे जो आ रहा था, या फिर हमारा य, र, ल और ब, ठीक है, ये सारे हमारे सघोष स्वर होते हैं, और है भी होता है सघोष स्वर, ठीक है। अब हम बात करें अघोष कौन से होते हैं, तो अघोष जो होते हैं वो हमारे होते हैं पहला और छठा, पहला और दूसरा, सॉरी दूसरा बचा ना, हाँ, पहला और दूसरा, और श और ये वाला श, ये सारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी 13 अघोष होते हैं। और सघोष की बात करें तो सघोष हमारे 31 होते हैं, ठीक है। इनमें पूरा वर्ड नहीं आता, जैसे अगर का के नीचे हलंत लगाए तो वो आधा का लिखा जाएगा, ख के नीचे हलंत लिखा है तो आधा ख लिखा जाएगा, ठीक है, च के नीचे हलंत लगाए तो आधा च लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि में ये देखने को मिलता है। तो रूल यानी नियम फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम करना चालू करते हैं व्यंजन संधियां, क्या करना चालू करते हैं, तो व्यंजन संधि करना चालू करते हैं, ठीक है। सघोष अघोष का ध्यान रखना अच्छे से। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, अगर रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रत्येक प्रथम वर्ण का, मतलब पहला जो वर्ण होगा, फर्स्ट वर्ण जो होगा, ठीक है, उस वर्ग का तीसरे वर्ग में बदल जाना, पहला वर्ग तीसरे में, जैसे यहाँ पर लिखे तो क ख ग घ ड़, इस पहले का इस तीसरे में बदल जाना, यानी क आया तो वो ख में ग में बदल जाएगा, तो ये हमारा पहला नियम कहता है, ठीक है। तो यानी जैसे हम कहें तो लिख सकते हो आप, क किस में बदलेगा, ग में, ठीक है, च किस में बदलेगा, ज में, वन सेकेंड, च किस में बदलेगा, तो ज में, ट किस में बदलेगा, तो ड में, किसमें, ड में, अगर ता की बात करें तो ता किस में बदलेगा, तो द में, ठीक है। इसी तरह हम प की बात करें तो प किस में बदलेगा, तो वो बदलेगा हमारा ब में। ये पहला रूल व्यंजन संधि का कहता है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कैसे बदलता है। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल लिया दिगंबर, क्या एग्जाम्पल लिया, दिगंबर, तो दिगंबर को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए ये ग किसमें है, तीसरे में, तो पहले में, और पहले में तो तीसरे में, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो लेते हैं ग टूटेगा तो दिक बन जाएगा इसका, यहाँ से टूटेगा ग से तो ये बन जाएगा दिक, ठीक है, प्लस अंबर, तो ये क्या बन गया, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, ये क्या बन गया, दिगंबर। ऐसे हम क्या बना सकते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिंगत, क्या है, दिंगत, तो इसे तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, अब ग से ही टूटेगा, तो यहाँ पर का तो आना ही है, दिक ऐसे रहेगा। अच्छा, सार्थक शब्द और सार्थक शब्द होने चाहिए, बनना चाहिए उनका कुछ मीनिंग, जैसे दिक प्लस इसमें क्या बन जाएगा, गत, तो क्या बन गया ये, सॉरी अंत, दिक प्लस अंत, गत, गा तो आएगा ही ना, दिक प्लस अंत, तभी तो ये बना दिगंत, ठीक है, क ग में दोबारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें बाघ दत्ता, बाघ दत्ता, इसे तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा बाघ दत्ता, तो बाघ दत्ता टूटेगा हमारा बाघ प्लस, कैसे टूटेगा भाई, बाघ, ये ग से टूटेगा और ये बन जाएगा क, बाघ, और बाघ के साथ ये बाद में जो वर्ड है वो सार्थक रहना चाहिए, तो दत्ता, ठीक है, वाघ प्लस दत्ता, तो क्या बन जाएगा, वाघ दत्ता, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि बागवज, जैसे कि हम बात कर लेते हैं बागवज, इसे कैसे तोड़ेंगे, तो बागवज को, तो ब्रज को तोड़ सकते हैं, बाग ब्रज को कैसे तोड़ सकते हैं, तो बाग टूटेगा यहाँ से तो ये बन जाएगा बाग, अब देखो यहाँ पर आधा आ रहा है तो हलंत इसलिए लगाना पड़ रहा है, प्लस ब्रज, ठीक है, बाग ब्रज, क्या बन गया, बाग ब्रज। ऐसे अगर हम तोड़े किसको, दिग्विजय को, क्या तोड़े हम, दिग्विजय, तो दिग्विजय को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, तो दिग ग से टूटने वाला है, अब ग से टूटेगा तो ग क में टूटेगा तो दिक हो जाएगा ये, और आगे क्या लिखा हुआ है, विजय, तो दिक विजय, ठीक है, दिग्विजय हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये दिग्विजय हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, तो जैसे ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद, तो इसे तोड़ोगे तो ग से टूटने वाला है तो ये क्या बन जाएगा, ऋक, भाई ऋग्वेद, तो ऋक और वेद का वेद रहेगा तो ऋग्वेद, तो बन गया ऋग्वेद, ठीक है। ऐसी अगर हम कुछ एग्जाम्पल किसके ले भाई, एग्जाम्पल देते हैं, ये तो सारे हमारे ग वाले हो गए,
एग्जाम्पल लेते हैं अजंत। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? अजंत। अजंत किसका एग्जाम्पल है? त वाले का, ये रहा, नहीं ज वाले का ये है ना इसका, क्योंकि क वाले के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो अजंत को जब हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? अच। देखो क्या टूट रहा है, ये ज किस में बदल रहा है? च में। ये च किस में बदल रहा है? ज में। तो ये क्या बन जाएगा? अच प्लस अंत। क्या बन गया भैया? अजंत बन गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं, रुको। मजा आ रहा है एग्जाम्पल देखने में, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल रिडंत। क्या बोलेंगे? रिजंत। तो इसे क्या तोड़ेंगे? तो रित प्लस अंत, रिजंत, ठीक है। ऐसे अगर हम ट ढ का एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम देख सकते हैं षडंग। क्या है? षडंग। षडंग को कैसे तोड़ सकते हैं? तो षडंग को आप तोड़ सकते हो षट, क्योंकि ड से ट बदल जाएगा तो षट प्लस अंग। क्या बन गया भाई? षडंग। इस तरह हम व्यंजन संधि को आसानी से कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि षडानन। हाँ ये एग्जाम्पल अच्छा है। षडानन तो क्या हो जाएगा? यहाँ से टूटेगा तो ये बन जाएगा षट प्लस आनन, षडानन, ठीक है। आनन होता है ना, आनन, षडानन। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। और एग्जाम्पल त और द के देख रहे हैं। अगर इसके और एग्जाम्पल देखने हैं, और एग्जाम्पल देख लो। जैसे षट दर्शन। षट दर्शन का क्या बन जाएगा? तो ये तो बनेगा षट, षट दर्शन का क्या बनेगा? षट। षट तो बन गया, अब आगे का क्या है भाई? दर्शन है, तो दर्शन को अलग करेंगे तो षट प्लस दर्शन, षडर्शन, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल अब देख लेते हैं हम त और द वाले। त और द वाले, त द में कन्वर्ट होता है जब, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो जैसे मेरे पास है बृहदाकाश। क्या नाम है? क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? बृहदाकाश। बृहदाकाश, इसे तोड़ोगे तो कैसे बनेगा? तो कहाँ से टूटने वाला है भाई? द से टूटने वाला है, और द किस में कन्वर्ट है? त में। तो बृहत क्या बनेगा? बृहत प्लस बृहत, बृहत, ठीक है, प्लस आकाश, क्योंकि यहाँ से टूट रहा है तो आकाश, बृहत आकाश, तो बन गया बृहदाकाश। अगर और एग्जाम्पल है जैसे सदात्मा। क्या? सदात्मा। सदात्मा कैसे टूटेगा? तो द से टूटेगा तो सत तो आएगा ही आएगा, सत तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर देखो आत्मा, क्या बन? प्लस आत्मा, सदात्मा। किसमें टूट गया ये? सदात्मा। जैसे कि हम जगदाचार्य, जगदाचार्य, इसे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? तो ग से वो द से टूटेगा तो ये जगत बन जाएगा और प्लस आचार्य, ठीक है। तो ये क्या बन गया? जगदाचार्य। ये थे इसके एग्जाम्पल। प और ब वाले भी एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कुछ, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए कैसे कन्वर्ट हो रहा है। प और बा वाले जैसे सुबंत, सुवंत, तो यहाँ ब से कन्वर्ट करना है प में, तो सुप, ठीक है, सुप, सुप बन गया, और अंत, सुप प्लस अंत, सुबंत। जैसे और भी बना सकते हैं तिवंत। तिवंत का क्या बनेगा भाई? तिवंत का बनेगा यहाँ से टूटेगा व से, तो तित, तित, तित प्लस, सॉरी प में टूटेगा ना, तिप, सॉरी गलतियां हो जाती है, इंसान से ही होती है, तो तिप और अंत, तो क्या बन जाएगा? तिवंत। इस तरह ये सारे एग्जाम्पल्स थे इनके। तो यहाँ कंप्लीट होता है रूल नंबर फर्स्ट। और भी इसमें काफी सारे रूल्स हैं। अगर हम रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स में प्लीज गाइस लिख के बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ भी रही है या नहीं, मेरा वीडियो बनाने का फायदा हो भी रहा है या नहीं। और अपने फ्रेंड्स को अपने आसपास जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ये आपके लिए बनाई जाती है और आप ही शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ओके, तो गुड बाय।